शिक्षा शिक्षा आया है ना, शिक्षा है ना, शिक्षा पे जीएसटी लाना सही है, शिक्षा पे जीएसटी लाना सही है। और भी कहा ना चुरा के जाता है ईवीएम। सरकार इनके हिसाब से चल रही है, सिस्टम इनके हिसाब से चल रहा है, कानून इनके हिसाब से। नहीं, कांग्रेस सपा को मैं नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा रुपए सिंह को दिया जाए भाजपा से। छोड़ के काहे को बात को छोड़ के, हमको देना नहीं तो काहे को उसकी बात करूं, हमें उन्हें देना नहीं, कोई मतलब नहीं तो मैं काहे उनसे बात करूं। आपको पता है कि बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है ईवीएम को लेकर? अरे प्रदर्शन करते रहे, अगर प्रदर्शन करते हैं तो बताइए वोट कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है? वो कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव कराइए ना। अरे बैलेट पेपर से करवा के देख ले तभी भी जीत हो जाएगा। आप लोग न्यूज चलाते हैं, देखते हैं, कल आप नहीं देखा क्या टीवी पे? अरे तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, मशीन द्वारा काहे कुछ नहीं, बैलेट पेपर क्या होगा, लूट रहेंगे वहाँ। देखिए वहाँ की आर्मी ठकाठक वोट दे रही है। क्या करे चुरा ले जाते हैं। चुरा के जाता है ईवीएम। सरकार इनके हिसाब से चल रही है, सिस्टम इनके हिसाब से चल रहा है, कानून इनके हिसाब से चल रहा है, जनता बची कहाँ? नाम क्या है आपका? नाम मेरा वैसे सब सौरभ मिश्रा कहते हैं। सौरभ मिश्रा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आपके खानपुर की मूलभूत समस्याएं क्या है? कौन सी ऐसी समस्या नहीं, यहाँ तो हर चीज की समस्या ही समस्या है। कटका से मांग रोड समस्या, इसके बाद चले आइए। एक तो भाजपा वाले खुद कह रहे हैं ना, रे भैया योगी बाबा जो सड़वा अपन भिजवा दें, यह तो एक समस्या बनी है। किसान क्या कर रहे हैं? अरे ये जो साढ़ छुट्टा टहल रहे हैं, किसान का कितना क्षति हो रही है, उससे मर भी रहे हैं। 10 मार्च से कहा था कि छुट्टे जानवर नहीं दिखेंगे खुले मन से, वो कहाँ दिखाया? वो ठीक है, लेकिन एक बार और उम्मीद किया जा रहा है, एक बार और उम्मीद किया जाए। सौरभ जी, अरे कैसी उम्मीद, क्या चाह रहे हो भैया? कटोरा लेके बैठ जाए, कटोरा तो बैठा दिए हैं। क्या भीख मांगा आपने? 10 साल का रोजगार का वादा देके अच्छे दिन का मैंने सपना बहुत देख लिया है। युवाओं का रोजगार मिलेगा, कितना मिलेगा? 1 साल में 2 करोड़ मिलेगा। और हमको ये लगता है कि हमारा जब देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है तो हम लोगों को क्या रोजगार देगा? वो कह रहे हैं मंदिर बन गया, वहाँ बहुत रोजगार मिलेगा। अरे यार देखिए, मंदिर आस्था का सवाल है। हम हो सकता है सब अलग अलग धर्म के होंगे, मंदिर आस्था का सवाल, मंदिर को रोजगार से ना जोड़ा जाए। मंदिर को वो तो कह रहे हैं ना, नहीं वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं, उनका कहने का क्या, वो तो जातिवाद फैला रहे, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। उसके बाद जो विकास के नाम पे लोगों को ठेगा पकड़ा दे रहे हैं। विकास कहाँ हो रहा है? सुल्तानपुर में आप उठा के देखिए, विकास सांसद मेनका विकास नहीं हुआ है, एक मिनट, विकास नहीं हुआ है। पूर्वांचल बना है, फाइटर प्लेन उतरी है, मेडिकल कॉलेज दिया है। पत्रकार जी आपका भाजपा दलाली करे आए हैं? आप भाजपा दलाली कर रहे हैं क्या? आप ये बताइए, सुल्तानपुर की जो सांसद मेनका गांधी है, जिस दिन वो जिले के अंदर में एंट्री कर लेती है, उस दिन से क्या लगने लगता है पेपरों में? माता आई, माता आई। कौन सी माता? सुल्तानपुर की माँ है वो। सुल्तानपुर की जनता जो है दर दर की ठोकर खाने के लिए विवश है। सुल्तानपुर में साला 10 साल हो गया, आज तक कटका मांग रोड का अभी तक नवीनीकरण नहीं हो पाया, अब जाके पास कर रहे हैं। सुल्तानपुर में बगिया चौराहा से बिरसिंहपुर रोड फ्लॉप है। सुल्तानपुर में वल्लीपुर से बल्दीराय रोड फ्लॉप है। सुल्तानपुर में बचा क्या है? किस चीज का विकास बच रहा है, ये बता दीजिए ना। मैं आपसे जानना चाहूंगा सुल्तानपुर में बचा क्या है? देखिए सुल्तानपुर में बचा तो बहुत कुछ है, बचा तो बहुत कुछ है। एक मेरी चीनी मिल है, वो चीनी मिल जर्जर पड़ी हुई आज 35 साल से हो गया, उसका आज तक विस्तारीकरण नहीं हो पाया है। इसके लिए तो हम किसानों को बहुत बड़ा दुख है। और जो भाई साहब सौरभ जी कह रहे हैं, काहे दुख है, काहे दुख है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 10 साल है, 15 साल है, काहे दुख है? ये दुख काहे नहीं हटा? भाई मिल की मेरी क्षमता क्यों नहीं बढ़ पा रही है? वो तो भाजपा वाले से। अरे मैं पूछ रहा हूँ, सुनिए, देखिए मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि मिल की क्षमता बढ़ाने के लिए कहते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ कागज पत्र दब जाता है, क्षमता बढ़ी नहीं पाती। कहते हैं घोषणा हो गई, इन्हीं मेनका जी ने कहा कि चीनी मिल की घोषणा हो गई 600 करोड़ रुपए की। आज तक वो 600 करोड़ रुपए पता नहीं लगा। मेनका गांधी से बहुत नाराज हैं आप? भाई नाराज क्यों नहीं, मेरी सांसद है, ये यहाँ से दिल्ली तक खबर मेरी पहुँचा सकती है। ये खड़ी होकर बोल सकती है कि यहाँ मेरे यहाँ चीनी मिल बीमार पड़ी है, किसान मर रहे हैं। कभी उन्होंने खड़ा होकर बोला वहां पर या पूछा? उनको तो पूछना चाहिए ना, क्यों नहीं पूछती जाके? क्यों नहीं पूछती है मेनका जी, जाके बताइए यार। मेनका गिंदी की बात करता है, यहाँ स्मृति ईरानी जो ना है, जब अमेठी का छोड़िए, मैं सुल्तानपुर में हूँ, यहाँ की बात करिए। तो यार भोलू जी पक्का तू भाजपा दलाल है, एक तो मान ला, लिखित मान ला, तो भाजपा फेवर में ज्यादा बात करता है यार। आज जनता की बात करो, वही स्मृति ईरानी है जो 300 रुपए के लिए सिलेंडर और चूड़ी पीटती थी। आज स्मृति ईरानी हमको लगता है, मुझे लगता है ये जो यूट्यूब पर डायलॉग देखा है, यही डायलॉग आके हमारे अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं। इनका नाम है सौरभ मिश्रा। चलिए और भी बात कर लेते हैं आगे। आपका क्या नाम है? राहुल राय। कहाँ के रहने वाले हैं? चौपाई रायपुर। बहुत आरोप लगा रहे हैं आपके बगल जो बैठे हैं, मेनका जी से बहुत नाराज हैं। नहीं, काहे नाराज हैं? पूछिए उनसे, काहे नाराज हैं? काम नहीं करेंगे तो नाराज होना पड़ेगा। क्या नहीं हुआ है आप बताइए? अब काम करेंगी तो क्या नाराज नहीं हुआ है? मुझे बताइए ना, क्या नहीं हुआ है? नहीं हुआ तो सब है, तो काहे नाराज हैं? अब नाराजगी उनसे पूछे, आप नहीं बताएंगे? हम वो नाराज। क्या कह रहे हैं?
वो कांग्रेसी नेता हैं, कौन कांग्रेसी नेता? बदलू नेता हैं। ये जिधर देखते हैं पल्ला भारी है उधर जौने और लोटा देखे वही ढनक जाए। उधर ये ढनक जाते हैं, ऐसे नेता है ये। चलिए और भी लोग हैं यहाँ पर और सब बैठे हैं। एक हमारे साथ युवा भी हैं, हम इनसे बात करके देखते हैं। क्या नाम है आपका? बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। ब्रिजेन मिश्रा है। मैं प्रधानमंत्री 2014 में जो प्रधानमंत्री जो उम्मीदवार बने थे तो उन्होंने कहा था कि गरीब पहले नंबर तो उन्होंने कहा था महंगाई दूर करेंगे और बेरोजगारी दूर करेंगे। आज 2014 से 2023-24 लग गया है, ना गरीबी दूर हुई है ना महंगाई दूर हुई है और ना सोना का भाव घटा है। इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये मुद्दा लेकर 2024 में क्या फर्क पड़ेगा? 2024 में यही फर्क पड़ेगा कि बीजेपी अगर यहाँ से टिकट पाता है कोई भी तो वो 150 सीट नहीं पाएगा। भैया कह रहे हैं मेनका गांधी से मैं नाराज हूँ लेकिन हूँ भाजपा ही, अगर रुपेश सिंह को टिकट दिया जाए तो बेहतर। टिकट नहीं पाएंगे, काहे नहीं पाएंगे उनको बताइए। पाएंगे वो हम बता रहे हैं ना, स्वाभाविक बात है। काहे नहीं पाएंगे? अब वो स्वाभाविक बात है, नहीं पाएंगे। और दूसरा मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश में 2017 से योगी बाबा के राज में सबसे ज्यादा ब्राह्मण मारे गए हैं। इस पर कोई चर्चा नहीं की अभी तक। कहाँ मारे गए हैं? सबसे ज्यादा ब्राह्मण मारे गए हैं। गिनवाइए। कैसे बता दे आपको? घनश्याम तिवारी मारे गए हैं। वह अपराधी जेल में नहीं है, बुलडोजर नहीं चला है। जेल में रहने से क्या स्वाभाविक पड़ता है? वो तो कुलदीप सिंह सेंगर जी हैं, ये हो गए। कई लोग ऐसे नेताओं कहते हैं दबदबा है, दबदबा रहेगा। सिर्फ ठाकुरों का ठाकुरवादी हो रहा है बीजेपी गवर्नमेंट में। मानिए उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद ही ठाकुरवादी कर रहे हैं, कोई ब्राह्मण को सुनवाई हो रहा है। भूल गए आपकी कटका में जब योगी जी आए थे तो बुलडोजर की लाइन लगी थी, बुलडोजर चिल्ला रहे थे सब। लगी थी, जब लगी तब लगी थी ना, अब तो नहीं लगा है। 2017 से 2000 बुलडोजर तो वहीं से शुरू हुआ। बुलडोजर शुरू होने से क्या मतलब है? अरे अपराधियों के लिए सबसे बड़ी कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। घनश्याम तिवारी के मामले में क्या हुआ? बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर नहीं चला है। कहाँ नहीं चला है? कार्यालय भाजपा कार्यालय चला है। कुछ नहीं चला, कुछ नहीं हुआ है। अरे चला यार। जेल में बैठने से कोई काम तो होता है? सरेआम गोली मरवा दे रहे हैं। कई निर्दोष ब्राह्मण मारे गए हैं। देवरिया में 7 ब्राह्मण मारे गए हमारे, उन पर कोई सुनवाई हुआ तक? चलिए ठीक है, कहेंगे भैया देवरिया में 7 ब्राह्मण मारे गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। आपसे मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, इनको आप जवाब दीजिए। भाई देखिए, वो न्याय संगत बात करते हैं। जो अगर उस परिधि में आ जाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे सूद हो, उनका कानून बहुत सख्त है। उनका कानून बहुत सख्त है। लेकिन वो कह रहे हैं बहुत नाराज हैं। अब उनकी व्यक्तिगत ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा? रीजन बताइए आप चाचा जी। अब बुलडोजर उनके ऊपर नहीं चल रहा और दोषी नहीं पाए जा रहे हैं। क्या रीजन है? जब मामला विचाराधीन में चल रहा है। विचाराधीन में क्या मामला चल रहा है? अरे भाई, अब उन्हीं का मामला चल रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर जेल में है, वो नहीं मारे हैं? कुछ हुआ उनके ऊपर? अरे हुआ नहीं तो अब देखिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ कुछ हुआ क्या? बस्ती में हमारे आकाश शुक्ला जी मारे गए हैं, निर्दोष ब्राह्मण मारे गए हैं। देवरिया में 7 ब्राह्मण मारे गए हैं निर्दोष, उन पर क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? ठाकुर भी तो मारे गए। कौन से ठाकुर? आप गिनवा दीजिए हमको। 2017 से गिनवा दीजिए आप। 2017 से गिनवा दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। बताइए बुलडोजर सही है या गलत? बुलडोजर गलत है पूरी तरह से। जवाब दीजिए, क्यों गलत? नहीं, बुलडोजर सही है। आपके नजर में सही है ना? अगर जो गलत है आप ये सिद्ध करिए कैसे सही। सही इसलिए है कि जो अपराधी हैं, अगर वो इन पर नकेल नहीं कसी जाएगी तो ये निश्चित है ये मामला और आगे बिगड़ जाएगा। इसलिए नकेल कसना बहुत जरूरी है और जब तक ये सख्त नकेल नहीं कसी जाएगी तब तक कुछ होने वाला नहीं। आप मुझे ये बताइए कि बुलडोजर क्यों गलत है? बुलडोजर इसलिए गलत है कि उसमें जातवाद ही हो रहा है, ब्राह्मणों के ऊपर हनन हो रहा है। सिर्फ 2017 से इतिहास गवाह है, ये 350 ब्राह्मण मारे गए इसमें। अरे भैया, मुस्लिम के ऊपर जो अपराधी है सबके ऊपर चल रहा है। मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, जातवाद की बात नहीं कर रहा हूँ। बुलडोजर सब पे चल रहा है ना। बुलडोजर अतीक अहमद सबसे कोई क्या देश आजाद कराने में मुस्लिम नहीं थे? मुस्लिम वो भी थे ना। अभी आप जाइएगा जिला अस्पताल में, अगर आपको खून की जरूरत पड़ेगी तो मुस्लिम खून नहीं देंगे। जातवादिता कौन फैलाया है? बीजेपी गवर्नमेंट फैलाई है। ठीक। और दूसरा मुद्दा ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी कहे थे कि जनता को सिर्फ मुफ्त में 2 चीज दीजिए, इलाज और मेडिकल। दे क्या दिया है? दे दिए हैं, राशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं मुफ्त में? राशन खा नहीं रहे हो? राशन कहा 5 किलो में हमारा पेट भर जाएगा, 1 महीने में 5 किलो हम खा लेंगे। मैं आपसे पूछूंगा कि 5 किलो में आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। यार देखा भैया, पहला नंबर तो भाजपा वाली तारीफ हमसे करा ना करा, हमसे जनता क्वेश्चन करा 5 किलो राशन मिलेगी, कौन सा सवाल आता है यार? नहीं भरेगा। आप भाजपा के प्रवक्ता हैं? अगर सुनिए पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए। प्रवक्ता हैं, आप ये बताइए। आप सुनिए आप भाजपा के आप कह रहे हैं एक मिनट आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि 5 किलो राशन मिल रहा है। सबसे पहली बात, हमें इस राशन पे शर्म करनी चाहिए। 75 साल हो गया हमारे देश को आजाद हुए, फिर भी हमारी जनता, हमारे भारत देश की जनता जो है 5 किलो राशन के लिए लाइन में लग रही है।
हम अपने भारत देश का आर्थिक व्यवस्था इतना नहीं सही कर पा रहे हैं कि 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है और लैट्रिन बनवाने के लिए भारत सरकार से हमको मांगना पड़, कम से कम वो चीजें लाएं जिससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था सही हो। और हमारे यहाँ शिक्षा का जो शिक्षा आप देख रहे हैं, आप ही बता दीजिए क्या लाएं। देखिए पहले सुनिए, शिक्षा आया है ना, शिक्षा पे जीएसटी लाना सही है, शिक्षा पे जीएसटी लाना सही है। आर्मी वाले हैं वो बॉर्डर पे अपने लड़ते हैं, जान अपना देते हैं। कोई जितने आर्मी के वाले गए हैं सब किसान और मजदूर के लड़के हैं, किसी नेता और किसी अधिकारी का लड़का नहीं गया आर्मी बॉर्डर पे, सब किसान मजदूर गए। लेकिन उनका पेंशन जो है पेंशन काट दिया गया। नेताओं और मंत्रियों क्यों नहीं काटा गया भाई, क्यों नहीं काटा गया? नहीं देखिए, नेताओं और मंत्रियों का इसलिए नहीं काटा गया है कि वो हम ही आपको चला रहे हैं। अगर उनकी व्यवस्था औठा टेक जो देश चला रहे, बाकी जो पढ़े लिखे वो भैंस चरा रहे हैं। देखिए इसमें कहने का मतलब क्या है, सबको अवसर मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। देखिए व्यक्तिगत सोच तब रहती जब हम अपने आप को लेकर बोलते, तब रहती। लेकिन हम देश की हमारी तो व्यक्तिगत। ये सुल्तानपुर का माहौल था। सुल्तानपुर का लोकसभा का चुनाव नजदीक है और सुल्तानपुर में क्या माहौल है ये भी आपने देख लिया। सुल्तानपुर के स्तर से साथ साथ आपने देश के स्तर की बातें सुनी हैं, लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। कौन भाजपा से नाराज है, कौन भाजपा से खुश है, किसको टिकट मिलने वाला है, किसका टिकट कट के किसको देना चाहिए, यहाँ पर वो भी डिसाइड कर दिया गया है। आने वाला समय ये तो पार्टी तय करेगा। फिलहाल आप वीडियो बने रहिए। कैमरामैन रियासत के साथ मैं भोलू जहांगीर, बहुत बहुत धन्यवाद।